हवा में बारिश और रहासियों की तेज महक थी। मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता, उस रात एक अजीब खामोशी में गहरी थी। खामोशी सिर्फ एक सिरन की दुर की आवाज से टूटी थी, जो शहर के अमीर दिल में गहरी होती गई। फैला हुआ हवेली पर एक खामोशी छा गई। इसकी शान अंदर के भयानक सीन से बिल्कुल अलग थी। एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। उसकी आंखें सजावे वाली छत को देख रही थी। जिंदगी की रौनक हमेशा के लिए छिन गई। कुर्बानी, एक मशहूर बिजनेसमैन, तकातिया उसके छायादर पहलू से अनजान नहीं था। उसकी मौत ने गलत खेल की बदबू दी, एक सोची समझी हरकत जिसको हटसा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन शहर ने अपने राज छुपाए रखे, और आज रात ये उन्हें एक ऐसे आदमी के कानों में डाल रहा था जो सुन भी सकता है। इंस्पेक्टर विजय हवेली में घुस गया। उसकी आंखें हर डिटेल को स्कैन कर रही थी। उसका दिमाग बिखरे हुए रात के टुकड़ों को जोड़ने लगा। इंस्पेक्टर विजय, एक ऐसा आदमी जो पुलिस फोर्स में सालों से कठोर हो गया था। उसके कंधों पर शहर के अंधेरे का बोझ था। उसकी आंखें हालांकि थक गई थी, लेकिन कुछ भी मिस नहीं करती थी। पर्दे का हर हिलना, हर आवाज में कंपन उसे बहुत कुछ कह रहा था। उसने शहर का नीचे का हिस्सा, उसकी गंदगी और शान, उसकी निराशा और सपने देखे थे। वो शहर की रिथम, उसकी हार्ट बीट जनता था। और आज रात यह धोखा और मौत की रिथम थी। उसने सीन का जायजा लिया। हवेली दौलत और सफलता की निशानी अब धोखा की बदबू दे रही थी। 300 सोकरी छाया में चुप कर खड़े थे, हर कोई कत्ल के झंझट भरे जाल में एक सस्पेक्ट। उनके चेहरे पुलिस की रोशनी में हरे हुए, डर और गिल्ट का मिश्रण लिए हुए थे। क्या यह सिर्फ गम था? विजय ने किसी पर भरोसा करना नहीं सीखा था, सबसे कम अपीयरेंसेस पर। संजना मेहता कुर्बानी की जवान बेवा गम की तस्वीर थी। हालांकि उसकी सिसकियां थोड़ी ज्यादा ही नाटकी लग रही थी। उसकी आंखें थोड़ी ज्यादा ही सुखी। रघु, वफादार लेकिन महत्वाकांक्षी बिजनेस पार्टनर, सख्त खड़ा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, जो बनावटी लग रहा था। मोहन, चप, ऑलमोस्ट इनविजिबल नौकर, ने अपनी आंखें नीचे किए रखी थी। उसकी खामोशी किसी भी इकबाल से ज्यादा जोर से चीख रही थी। हर सस्पेक्ट के पास एक राज था, एक मोटिव जो केयरफुली कंस्ट्रक्टेड चेहरों के पीछे छिपा हुआ था। संजाना एक लवलेस शादी में फंसी हुई, एक बड़ी जायदाद की वारिस बनने वाली थी। रघु कर्ज के बोझ ताले दबा हुआ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित ने अपने पार्टनर की मौत में एक मौका देखा। मोहन चप ऑब्जर्वर, जिसने जैसा दिखाया उसे ज्यादा जानता था। उसकी खामोशी किसी भी तलवार की तरह खतरनाक थी। विजय ने अपनी पूछताछ शुरू की। उसकी आवाज एक धीमी, स्थायी गर्जना थी जो ध्यान आकर्षित करती थी। मैं पूरी रात एक चैरिटी गला में थी। कसम से मेरा ईएसएस से कोई लेना देना नहीं है। संजाना रेशम और घम में लिपट गई ने बेगुनाही का दावा किया। उसका एलिबी एक चैरिटी गला में बिताई गई रात एयर टाइट लग रहा था। हाँ इंस्पेक्टर, हम दोनों इवेंट में थे, मैं उसके लिए वाउच कर सकता हूँ। राघु, उसकी आवाज स्मूथ और प्रैक्टिस्ड, ने उसके दावों को दोहराया। उन्हें इवेंट में रखा। मैंने अपनी ड्यूटीज निभा रहा था, हम सिर्फ अपना काम कर रहा था सर। मोहन से जब पूछताछ की गई तो वह बस अपनी ड्यूटीज निभाने के बारे में बुदबुदाया। उसकी आंखें घबराहट से कमरे में इधर उधर भाग रही थी। लेकिन विजय ने सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं सीखा था, बल्कि उन खामोशियों को भी जो उन्हें पंक्चुएट करती थी। हवेली खुद राज काने में फूसा रही थी। एक मिसप्लेस्ड चैंपेन फ्लूट, एक टूटा हुआ वासे, हवा में सैंडलवुड की हल्की सी खुशबू, हर डिटेल कत्ल की पेचीदा पहेली में एक पोटेंशियल क्लू। सच्चाई विजय जानता था, धोखे की परतों के नीचे छिपी हुई थी। वो अनर्थड होने का इंतजार कर रही थी। हवेली अनगिनत फुसफुसाते रहस्यों का गवाह, रहस्य की कुंजी रखती थी। कॉल लॉग्स की जांच करते हैं। हमें कम्युनिकेशन के थ्रेड्स, रिश्तों के उलझे हुए जाल को ट्रेस करना होगा। संजाना का अलीबी जांच के तहत टूट गया। हत्या के समय मैंशन के लैंडलाइन से एक कॉल की गई थी, एक कॉल जिसका उल्लेख करना वह आसानी से भूल गई थी। संजाना, तुमने इस कॉल का जिक्र नहीं किया, तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? मुझे कोई कॉल करना याद नहीं, ये एक गलती होगी। राघु भी फिसल गया था। उसके फोन रिकॉर्ड से एक अनजान नंबर पर देर रात कॉल की एक श्रृंखला का पता चला। कॉल को उसने व्यावसायिक मामलों के रूप में खारिज कर दिया। रघु, ये लेट नाइट कॉल्स, तुम किससे बात कर रहे थे? सिर्फ बिजनेस मैटर्स इंस्पेक्टर, और कुछ नहीं। मोहन, चप ऑब्जर्वर, गायब हो गया था। उसका गायब होना विजय ने महसूस किया, एक डरे हुए कर्मचारी का नहीं, बल्कि एक चालाक खिलाड़ी का था। खेल चल रहा था और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे।